कितने बग्गा को ये पकड़ेंगे। उन्होंने देख ही लिया ना, बीच में हरियाणा था, आ गए ना वापिस। पंजाब पुलिस को कहना चाहूंगी पंजाबी में, मेरा मैसेज जरूर दीजिएगा कि शर्म आनी चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म आनी चाहिए। पंजाब को ये तोहफा है, एक सरदार को ही गिरफ्तार करके पंजाब में लाया गया है। शर्म ऑन केजरीवाल। 50 पुलिस वाले एक युवा को, एक नेता को, एक भाजपा के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं। क्या थे वो? आतंकवादी थे, जिहादी थे, बांग्लादेशी रोहिंग्या थे? नहीं ना। क्या मतलब था इस तरीके से व्यवहार करने का? आज आपने सिख समुदाय को इस तरीके से प्रताड़ित किया है। वो सिख समुदाय जिसने आपको इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है पंजाब के अंदर। और मान साहब, भगवंत मान साहब, तुसी किथे हो पाजी? की कर रहे हो तुसी? पगड़ी संभाल जट्टा। आपकी पगड़ी का, आपके पंजाब की बेइज्जती कर रहे हैं वो आपके प्राजी, जिनके आप पैर छुआ करते हो और आप चुपचाप बैठे हुए। फेविकॉल पी लिया क्या आपने? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आज उनका जो मुखौटा है सीएम का, सिर्फ मुखौटा ही रह गया है। केजरीवाल ने इतना गुंडागर्दी, इतना निकम्मापन, इसने पूरा मुसलमान अपनी ओर कर लिया है और गुंडागर्दी करा रहा है जगह जगह। है पानी बिजली फ्री पे लोगों को लूट रहा है। इनकी इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है दिन पे दिन की, ये अपनी मनमौजी का कुछ भी कर सकते हैं, किसी को जब मर्जी उठा सकते हैं घर में से। क्या नाम है मैम? मेरा नाम राज शर्मा है, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। तजिंदर पाल सिंह बग्गा की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, पंजाब से पुलिस आई, क्या पूरा भारतीय जनता पार्टी एक साथ खड़ी है उनके समर्थन में? बिल्कुल खड़ी है और कार्यकर्ता खड़ा है। कितने बग्गा को ये पकड़ेंगे। उन्होंने देख ही लिया ना, बीच में हरियाणा था, आ गए ना वापिस। हाँ, तो ये इनकी गंदी राजनीति है, इनको और कोई काम तो है नहीं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भी कर दी, दिल्ली के लिए कुछ है नहीं इनके पास बचा हुआ। पंजाब में इनके हाथ में सरकार आ गई, तो ये मतलब वहाँ से अब अपना शासन चलाएंगे, ये वहाँ से अपनी राजनीति चलाएंगे। केजरीवाल के खिलाफ बोलोगे तो गिरफ्तारी हो रही है क्या? नहीं बोलेंगे। 75 सालों में कौन सा ऐसा राजनेता है जो पार्टियों के विरोध में नहीं बोलता आया? मोदी जी के खिलाफ पंजाब में इतनी गालियां, इतने प्रदर्शन, मोदी जी को घुसने नहीं दिया गया, तो क्या एक एक को चिन्हित करके अब लाया जाए दिल्ली में? क्या मोदी जी ने ऐसी गंदी राजनीति की जो पंजाब में बैठ के केजरीवाल जी कर रहे हैं? और मैं पंजाब पुलिस को कहना चाहूंगी पंजाबी में, मेरा मैसेज जरूर दीजिएगा कि शर्म आनी चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म आनी चाहिए। पंजाब को ये तोहफा है, एक सरदार को ही गिरफ्तार करके पंजाब में लाया गया है। शर्म ऑन केजरीवाल। कहा जा रहा है कि उनको पगड़ी भी नहीं बांधने दी जा रही थी, उनके पिताजी को भी हमला। बिल्कुल, उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया, उनके मुंह पे मुक्का मारा गया। कौन पिता परेशान नहीं होगा? पार्टियों को हटा दीजिए, अगर किसी के बच्चे को पुलिस अरेस्ट करने आती है तो कौन पिता नहीं पूछेगा कि मेरे बच्चे को कौन कहाँ ले जा रहा है? और पंजाब पुलिस की इतनी हिम्मत, या वो जो भी थे वो तो अभी पता लगेगा। खिलाफ भी केस दर्ज हो गया, उनको भी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वो जनकपुरी थाने में क्यों नहीं गए? उन्होंने जनकपुरी थाने में जाके क्यों नहीं कहा कि हम लेने आए हैं तेजिंदर बग्गा को? चोरों की तरह क्यों लेके जा रहे थे? क्या यही प्रशासन है? क्या यही राजनीति है? आम आदमी पार्टी अब अपने बिछाए जाल में ही फंस गई है क्या? बिल्कुल फंस गई है और हमेशा फंसती आई है, क्योंकि उनको पता था सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार होने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने सोचा चलो हम ही उठा लें। तो अगर हम किसी पार्टी के विरोध में, हम खुद राजनीतिक 75 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा भी बोलते थे यहाँ नाली नहीं है, खड़ंजे नहीं है, पानी साफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप इतना बौखला गए, आप इतना बौखला गए, आप इतना बौखला गए केजरीवाल जी, तेजिंदर बग्गा जी से बौखला गए। मैं पूछना चाहती हूँ उनकी राखी बिरला जी से कि आपकी पार्टी इतना बौखला गई, इतना बौखला गई, एक चाय वाले के कार्यकर्ता से इतना बौखला गई कि उठा के ले गए। क्या नाम है मैम? राजवती सरोवा। तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब ले जाने की कोशिश हो रही थी, बीच में रोक लिया गया। क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ खड़ी है? बिल्कुल, सारे कार्यकर्ता सबको करके ले जाओ गिरफ्तार। हिम्मत है तो ये सारे आए, सबको करो ना। पीछे नहीं हटेंगे लगातार? बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे? हम टक्कर लेने के लिए आए, हटने के लिए नहीं आए। अरे इतना ही है तो सबको गिरफ्तार करके दिखाओ। ये इतनी सारी जनता आई हुई है, तब मानती हूँ वो है झूठा, फर्जीवाल, बिल्कुल फर्जीवाल, झूठे बातें करता है। क्या किया उसने दिल्ली में? पूरी दिल्ली का नाश उठा के रख दिया। क्या कर दिया? युवा पीढ़ी बर्बाद होने लगी। हमारे साथ जुड़ी है ममता काले जी। सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैम ये बताइएगा कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब से पुलिस आती है और इस तरह निर्दयता से जो है व्यवहार किया जाता है, क्या कहेंगे? ये सिर्फ निर्दयता नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये कानून का और पुलिस का गलत इस्तेमाल करना है, ब्लेटेंट मिसयूज है अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के द्वारा। जिस प्रकार से 50 पुलिस वाले पंजाब से दिल्ली में भेजे जाते हैं, दिल्ली की पुलिस को सूचना भी नहीं दी जाती है, इलीगली दिल्ली के अंदर घुसते हैं, मतलब कानून की पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। 50 पुलिस वाले एक युवा को,
एक नेता को, एक भाजपा के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, क्या थे वो? आतंकवादी थे, जिहादी थे, बांग्लादेशी रोहिंग्या थे? नहीं ना। क्या मतलब था इस तरीके से व्यवहार करने का? एक ट्वीट पर विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप इस तरीके से पिनलाइज लोगों को करेंगे, इस तरीके का आप प्रताड़ना करेंगे, इस तरीके का व्यवहार करेंगे। इसलिए आपको 2 बार दिल्ली ने अपने सर माथे पर बिठाया और उसके बाद पंजाब ने इतना लैंडस्लाइड मैंडेट दिया। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ, उनके घर में घुस करके न केवल उनको गिरफ्तारी नहीं बोलूंगी मैं, अपहरण किया गया है, उनको किडनैप किया गया। और उनके पिता ने जब एक वीडियो बनाने की कोशिश करी बुजुर्ग व्यक्ति ने, तो उनके मुंह पर पंच मारा गया पंजाब की पुलिस के द्वारा, उनके मुंह पर कपड़ा ठूसा गया, उनको दूसरे कमरे में घसीटा गया। ये करवाएंगे क्या केजरीवाल साहब आप? इसलिए आप इतने सालों से लगातार रोग आ रहे थे कि मेरे को पुलिस दे दो, मुझे पुलिस दे दो, मुझे पुलिस दे दो। क्या दिल्ली पुलिस जिस तरीके से उन्होंने केस भी दर्ज किया, बोला अपहरण किया गया है पूरी तरह से, जो है इसमें कोई दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं थी जब? बिल्कुल सही बोल रही है, दिल्ली पुलिस ने तो बहुत त्वरित गति से काम किया है। दिल्ली पुलिस को सपना तो नहीं आएगा ना, आपको कानून को फॉलो करना पड़ेगा, संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर कोई भी इंटर स्टेट ऐसा कोई केस होता है तो जिस प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश में आ रही होती है वहां पर आपको सूचना देनी होती है। नहीं करा मिस्टर केजरीवाल जी ने, क्योंकि केजरीवाल जी जो है ना फासिस्ट हैं, अनार्किस्ट हैं, और इस तरीके का व्यवहार उनको बहुत ज्यादा पसंद है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। और मैं आपको बता दूं, पगड़ी का आज इन्होंने बहुत असम्मान किया है। तेजेंद्र भाई को पगड़ी नहीं पहनने दी गई। मेरे सिख भाइयों का मान, अभिमान, सम्मान, उस पगड़ी का इन्होंने अपमान किया है। और मैं सिख समुदाय से दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि इस अपमान को आप लोग भूलिएगा मत, कदापि मत भूलिएगा, याद रखिएगा। क्योंकि कोई नेता इस देश से, कानून से, विधान से, संविधान से और आपकी और मेरे सम्मान से बड़ा नहीं है। नेता आपको देश की जनता बनाती है और आप इस तरीके का व्यवहार करते हो। आज आपने सिख समुदाय को इस तरीके से प्रताड़ित किया है, वो सिख समुदाय जिसने आपको इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है पंजाब के अंदर। और मान साहब, भगवंत मान साहब, तुसी कित्थे हो पाजी? की कर रहे हो तुसी? पगड़ी संभाल जट्टा, आपकी पगड़ी का, आपके पंजाब की बेइज्जती कर रहे हैं वो आपके प्राजी जिनके आप पैर छुआ करते हो और आप चुपचाप बैठे हुए। फेविकॉल पी लिया क्या आपने? कैसे आप रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बन गए हो? ये बहुत चिंता की बात है और ये खत्म होना बहुत जरूरी है। कुमार विश्वास ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे तमाम की, किस तरीके से जो है अगर इनके हाथ में जो पुलिस आती है तो यही चीजें होंगी, क्या वो सच होते दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि केजरीवाल, आज सबको पता है भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने अधिकारों की व्यक्ति है। अगर किसी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आज तो एक बग्गा है, ऐसे हजारों बग्गा आएंगे तो क्या इतनी ताकत है वो हजारों बग्गा को गिरफ्तार करेंगे? और किस आप बेस पे गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या इसका कोई बेस है? क्या उनकी क्या सोच है? इससे साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल की मानसिकता शाहीन बाग वालों है। उनका जो एजेंडा है पीएफआई के साथ मिला हुआ है। आज शाहीन बाग में जो हेडक्वार्टर है उनको पूरा इनका सपोर्ट है, पंजाब में खालिस्तानियों का सपोर्ट है। आप ये सोचिए, अगर केजरीवाल अपने बल पर कुछ नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं करके अपने आप को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का हर एक शख्स देख रहा है उनका बहुरूपिया चेहरा। आज उस बहुरूपिया चेहरा को जब सामने लोग ला रहे हैं तो उन्हें ये बुरा लग रहा है। ये बताइएगा, जिस तरीके से जब तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक ट्वीट किया उसके लेकर के गिरफ्तारी कर ली जाती है, तो आप जैसे उनको आतंकवादी संगठन बता दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, कल को आपको भी ऊपर भी पंजाब पुलिस आ जाती है आपके पास, तब? देखिए, आज सब जानते हैं, जो दिखता है वही लोग देख रहे हैं कि आतंकवादियों के साथ कौन है। आज आप देख रहे हैं अलगाववादियों ताकत के साथ कौन है, कौन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है और कौन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है, दुनिया के सामने जग जाहिर है। कह रहे हैं कि दिल्ली हिंसा में जो दंगे हुए और जो अभी जहांगीरपुरी में, उसमें भी भाजपा का हाथ था, भाजपा वाले जो नेता मिले हुए। ये तो साहब अभी बताया मैंने आपको कि जहांगीरपुरी में और शाहीन बाग में सोची समझी साजिश चल रही थी। शाहीन बाग में एक ऐसा हेडक्वार्टर उनका बना हुआ है पीएफआई का, जो इनको सपोर्ट करता है और ये पहले से ये लोगों को तैयार किया गया था इस तरह के दंगे लोग हर जगह हों, और ये इनकी पूरी तैयारी है। आगे भी ये करना चाहते हैं, लेकिन अपने इन मंसूबों पर ये कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये हर मोर्चों पर केजरीवाल सरकार विफल हो चुकी है। और आज हम यही कहेंगे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज उनका जो मुखौटा है सीएम का, सिर्फ मुखौटा ही रह गया है। धीरे धीरे उनकी ताकतें हम कैसे खींचते हैं ये आप आने वाले वक्त पर समझ जाएंगे कि वो सिर्फ एक कुर्सी पे बैठने वाला इंसान है, एक बहुरूपिया कठपुतली इंसान है बस। तजिंदर बग्गा को जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, क्या तमाम भारतीय जनता पार्टी आप सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल खड़े हैं, विरोध में खड़े। ये केजरीवाल ने इतना गुंडागर्दी, इतना निकम्मापन, इसने पूरा मुसलमान अपनी ओर कर लिया है और गुंडागर्दी करा रहा है जगह जगह।
है पानी बिजली फ्री पे लोगों को लूट रहा है, शराब को। वाले लड़वाते करे हिंदू भाजपा वाले तो अच्छा करते हैं, ये यही निकम्मा आ गया है, इसे भगा के रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। का लालच दिया। कल केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सब्सिडी वापस जिसको चाहिए उसको दूंगा। मांगनी पड़ेगी, मांगोगे तभी फ्री बिजली। क्यों मांगेंगे? तुम उसी बेस पे आए थे, बिजली पानी फ्री पे आए थे, तो क्यों लेंगे हम? क्यों हम इनसे भीख मांगेंगे? क्या हमें सब्सिडी दो, हम भिखारी हैं क्या? क्यों ऐसा क्यों होगा? अगर नहीं तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा केजरीवाल जी। हम भीख नहीं मांगेंगे, सबको एक समान समझो, सबको एक और समझो, और हिंदू मुसलमान मत करो केजरीवाल जी, ऐसा मत दो आप केजरीवाल जी, नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है, हम बीजेपी वाले ऐसा नहीं होने देंगे और आपके विरुद्ध खड़े रहेंगे। जब भी आप ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होने देंगे केजरीवाल जी। बग्गा को धोखे से जो गिरफ्तार किया है वो पंजाब पुलिस धोखे से लाई है, जो कि वो अपने मोदी जी के, अपने देश के प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां बता रहे थे। वो देश को भड़काते नहीं। आपने तो बेटा बन के आए थे मगर आप दुश्मन बने। आपने अपने बच्चों को तो अमेरिका भेज दिया और दूसरों के बच्चों को शराब की नगरी में डाला। आम आदमी पार्टी के बच्चे खुद स्कूल में पढ़ते हैं, विधायकों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। चलिए मेरे पास स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे 118 बच्चे मेरे पास हैं, जिसमें मुस्लिम हिंदू है। मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ। और वो बच्चों को हिंदी पढ़नी आती, 9th में पास कर दिया, 10th में। ये क्या आप कह रहे हो हमने इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई? क्या बनाई? आप देखिए आपकी छतें टूट रही हैं। वर्ल्ड क्लास स्कूल है, वैसा कुछ झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। जिस तरीके से पंजाब पुलिस दिल्ली के अंदर घुसती है तो तजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके घर से लेकर के जाती है, क्या ये तानाशाही रवैया है? बिल्कुल 100%। तभी तो यहाँ पे पूरी पब्लिक की जनता खड़ी हुई है कि इनकी इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है दिन पे दिन की। ये अपनी मनमौजी का कुछ भी कर सकते हैं, किसी को जब मर्जी उठा सकते हैं घर में से। तो जो लगातार जो है आरोप लग रहे थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर, कुमार विश्वास भी पहले लगा रहे थे कि पंजाब पुलिस इनके हाथ में आई या वो आई तो चीजें इनका दुरुपयोग होगा, वही होता दिखाई। वही हो गया क्योंकि अब पता चलेगा पंजाब की जो जनता है ना कि उन्होंने कितना गलत काम किया है। अब आप लोग हैं लगातार डटे रहेंगे जब तक तजिंदर पाल बग्गा वापस सही। बिल्कुल, जब तक डटे रहेंगे, जब तक ये सुधरते नहीं है। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपिका जैन है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार कर रहे थे, तजिंदर पाल सिंह बग्गा ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी को और उनके खिलाफ में है और उनको खतरा है, क्या कहें? पंजाब में अगर चुनाव जीते हैं तो दिल्ली में अपनी उसकी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं यहाँ की जनता को परेशान करेंगे इस प्रकार। ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, उनको गिरफ्तार करके जब ले गए तो दिल्ली पुलिस ने भी केस दर्ज किया पंजाब पुलिस के। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है कि दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी और पंजाब पुलिस पे उन्होंने अपना गलत प्रभाव डालकर और यहाँ पर उन्हें भेजा है और उन्हें गिरफ्तार करवाया है। दिल्ली की जनता जो है वो क्या अब एकजुट होकर के साथ खड़ी तजिंदर पाल सिंह बग्गा? देखिए, जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, जब तक केजरीवाल जी माफी नहीं मांगते और अपनी गलती का एहसास उन्हें नहीं होता, हमारी भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता सभी यहाँ मौजूद हैं। आप देख भी रहे हैं किस प्रकार यहाँ भीड़ जुटी हुई है। वो सभी इसी तरह से अपने काम में लगे रहेंगे और हम एक एक उस व्यक्ति का जब तक लड़ेंगे जब तक कि केजरीवाल जी को अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। तो तमाम जो लोग हैं उन लोगों से आपके जो है राय दिखा रहे थे। इस सभी लोगों का यही कहना है कि पंजाब पुलिस जिस तरीके से दिल्ली में घुसी और गिरफ्तारी करी है तजिंदर पाल बग्गा की, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिलाएं, तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं और आखिरी दम तक पीछे नहीं हटेंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।